कैसे हो दोस्तों, आज मैं आपको तकरीबन 390 साल पुरानी एक ऐसी खंडर इमारत दिखाने के लिए लेकर आ गया हूं जहां पर कई राज दफन है। बादशाह शाहजहां के दौर की ये इमारत जो हरियाणा के झज्जर इलाके के नवाब जिनको घोषित किया था, नवाब मुस्तफ़ा, उनकी बेटी और एक गरीब लकड़हारे की मोहब्बत की कहानी इस जगह से जुड़ी हुई है। किस तरीके से उन लोगों की जो है ना मौत हुई, ये उनके दौर के मकबरे बने हुए हैं, उनका पूरा ख़ानदान यहाँ पर दफन है। तो सामने जो आप ये इमारत देख रहे हैं, यहाँ पर ख़जाने की लालच में कुछ लोगों ने यहाँ पर ख़जाने की लालच में यहाँ के जितने भी मकबरे हैं उन मकबरे की कब्रों को उखाड़ कर फेंक दिया। अफवाह सुनी कि इन कब्रों के नीचे ख़जाना दबा हुआ है और कब्रों को उखाड़ कर और यहाँ पर ख़जाने की लालच में जितने भी मकबरे हैं यहाँ पर सब तोड़ फोड़ दिए। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया। दोस्तों, यहाँ की और भी कई इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ हैं, जैसे कि यहाँ के नवाब यानी कि मुस्तफ़ा, बादशाह शाहजहां के दौर में नवाब मुस्तफ़ा को यहाँ को घोषित किया था शाहजहां बादशाह ने सन 1635 में। तकरीबन आज से 390 साल पुरानी ये बात है। यहाँ की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, वो भी बताऊंगा और साथ ही साथ ये सारी जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। ये वाला जो मकबरा है, इस मकबरे की भी कब्रें उखाड़ कर फेंक दी गई हैं। इसमें एक मस्जिद भी है। इसके दरवाज़े पे हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये अरबी में लिखा हुआ है। और अंदर की तरफ ये मकबरा जो हम देख रहे हैं, इस मकबरे की कब्रें उखड़ी हुई इधर उधर पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं आप। और एक इस साइड में कब्र देखो उधर पड़ी हुई है। तो सब ऐसे ही हैं यहाँ पर, ऐसे बहुत से मकबरे हैं, मैं आपको बारी बारी दिखाऊंगा। ये मस्जिद है और इस मस्जिद का जो महराब है, यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ ना अरबी में कुछ। और इसी तरीके से ये वाला जो मेन महराब है, इमाम साहब जहाँ पर खड़े हुआ करते थे किसी ज़माने में, तो ये भी देखो टूटा हुआ है, तो ये भी तोड़ दिया गया है। और यहाँ देखो लाइन से कितने सारे यहाँ पर मकबरे और मस्जिदें बनी हुई हैं। मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। इस वाले दरवाजे पे देखो, यहाँ पर दोनों साइड में कुछ लिखा हुआ है। इस तरफ अंदर की तरफ देखो कलमा लिखा हुआ है अरबी में, साफ साफ देख सकते हो। और पूरा अगर व्यू मैं आपको दिखाऊँ मस्जिद का तो कुछ इस तरीके से है। अब मैं आपको दूसरी मस्जिद लेकर चलता हूँ और स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो नवाबजादी जो थी, जो यहाँ के नवाब थे जिनका नाम मुस्तफ़ा है, उनकी बेटी जिसको वो प्यार से बुआ कहते थे, वो अपनी सहेलियों के साथ में रास्ता भटक गई। और रास्ते में एक जंगल में जब वो भटक गई तो सूरज ढल चुका था। देखो यहाँ पर कोई भी अरबी लिखी भी नहीं है। अंदर की तरफ इस वाले मकबरे के अंदर भी वही हाल है। यहाँ पर कुछ बच्चों की भी कब्रें हैं, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये बच्चों की कब्रें हैं। ये बाद में इसके अंदर भराव डाल के ऊपर से ऐसे ही रख दी गई हैं। और ये एक मस्जिद है, और मस्जिद के ऊपर मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है अरबी में। बाकी उससे पहले आप ये देखो, यहाँ शराबी नशेड़ी गंजेड़ी लोग आते हैं, तो यहाँ देखो शराब की बोतल भी पड़ी हुई है। ऊपर की तरफ यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो अल्लाह लिखा हुआ है। बस कहीं कहीं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, बाकी बहुत बुरा इसकी हालत कर दी थी, यहाँ मुझे कुछ लोगों ने बताया। अंदर से देखते हैं, ये देखो। तो अंदर से कुछ इस तरीके से इसका नक्शा बना हुआ है। 3 महराब हैं इसके अंदर बने हुए, और ऊपर छत इसकी वैसे कंडीशन अभी फ़िलहाल ठीक ठाक है, क्योंकि इसकी रिपेयरिंग हुई है। यहाँ जितने भी मकबरे हैं इनकी रिपेयरिंग की गई है। ये मेन महराब है इमाम साहब के खड़े होने का, लेकिन अभी तो यहाँ नमाज नहीं होती है। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ से बाहर की ओर लेके चलता हूँ और कंटिन्यू हम स्टोरी करेंगे। तो जो बुआ थी, नवाब की जो बेटी थी, जो जिनको वो बुआ कहते थे, वो रास्ते में एक जगह जंगल में फंस गई। और जब उनका घोड़ा दौड़ रहा था तो एकदम अचानक रास्ते में वो रुक गया, और रुककर उसने आगे के पैर उठाकर बुआ को गिराना चाहा, और झाड़ियों से कुछ आवाज़ें आने लगीं। इतने में बुआ ने अपना तीर तरकश से निकाला और कमान पर चढ़ा दिया। स्टोरी अभी आगे भी है दोस्तों, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इसे देखें। ये वाली जो मस्जिद है, इस मस्जिद का एक हिस्सा ठीक ठाक कंडीशन में है और दूसरा वाला हिस्सा जो है गिर चुका है। ये देखो, तो ये वाली जो कब्र राइट वाली ये इधर पड़ी हुई है ना, ये कब्र यहाँ की है। देखो जगह खाली दिखाई दे रही है ना। और ये वाली कब्र, ये मतलब ऊपर से ऐसे ही पत्थर रख दिए हैं, बाकी अंदर तक खोद दी थी ये कब्रें, बस ऊपर से ऐसे ही रख दी हैं अभी। तो ये जो कब्र है ये तो बिल्कुल ख़त्म ही है देखने में, बस थोड़ी सी ढेरी रखी हुई रह गई है। देखो हो गई बिल्कुल ख़त्म। और एक इस साइड में ये देखो, तो ये भी मतलब अभी नक्शा बचा हुआ रह गया है, बाकी पूरा ही ख़त्म है।
बाकी पूरा जो है ख़त्म है। ये मस्जिद का बाहर बस हल्का सा मेहराब दिखाई दे रहा है। सामने अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सामने वाले मकबरे में और आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, जब बुआ ने अपना तीर तरकश से निकाल कर और कमान पर चढ़ाया, इतने में जो झाड़ियाँ थी उन झाड़ियों के बीच से एक बहुत तेज़ रफ्तार से शेर ने हमला किया। उन झाड़ियों के पीछे एक शेर छुपा हुआ था। उस शेर ने बुआ के ऊपर हमला किया, लेकिन पहला बार उसके ऊपर पड़ा नहीं। लेकिन दूसरा बार जैसे ही शेर करने के लिए चला तो इतने में वहीं पास में ही एक लड़का जो कि लकड़ियाँ काट रहा था, उस लड़के का नाम था हसन। उस लड़के ने जब उसकी चीखें सुनी और वहाँ पर इस तरीके की आवाज़ें सुनी तो उस लड़के ने वहाँ पर उस साइड में दौड़ लगाई जहाँ पर ये हमला हो रहा था। दोस्तों, इस मकबरे के पास में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है और मस्जिद उसी खूबसूरती के साथ आज भी बरकरार है। देखो यहाँ पर ये मेहराब, कितने सारे यहाँ पर मेहराब बने हुए हैं और ये मकबरा बना हुआ, लेकिन मकबरे की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी स्टोरी आगे भी है दोस्तों। बुआ हसन के मकबरे तक पहुँचते पहुँचते मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूँगा और पूरी कर दूँगा, तो क्योंकि हमें ये चीज़ें भी देखनी है और स्टोरी भी देखनी है। तो ये वाला मकबरा जो आप देख पा रहे हैं, ये मैं पक्के तौर पे तो नहीं कहता, लेकिन ये हाँ शायद नवाब का है, नवाब मुस्तफ़ा का मकबरा है। ये पक्के तौर पे नहीं कहता, लेकिन हाँ ये वही इन्हीं का मकबरा है, क्योंकि उनका पूरा ख़ानदान यहाँ पर दफन है। और इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बीच में इसकी कोई कब्र मौजूद नहीं है। इसकी दीवारें बिल्कुल अंदर से वो हो गई हैं, जर्जरा गई हैं। और यहाँ पर देखो कुतिया ने अपने बच्चे पैदा करे हैं, बहुत सारे यहाँ पर कुत्ते वैसे घूम रहे हैं। आपको अगर बैकग्राउंड में कुत्तों की आवाज़ें आएँ तो आप समझ जाना आप। और यहाँ जो पास से एक रोड भी गुजर रहा है, तो आपको हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ गाड़ियों की और आवाज़ें आएँ। ये वाला जो मकबरा आप देख रहे हैं, छोटी सी छतरी, इसके अंदर भी कोई कब्र नहीं है। इसकी भी कब्र को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। बहुत गहरे गहरे गड्ढे कर दिए थे इसके अंदर ख़जाने की लालच में। ये तो बाद में भराव डाला गया है मिट्टी से, तो ये भरा हुआ आपको लग रहा है। ये देखो, तो बाहर की तरफ से अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ही दिखाई देगा। काफ़ी ज़्यादा ध्वस्त हो चुका है ये। अब मैं आपको बुआ हसन के मकबरे पे लेके चलता हूँ, सामने जो आप मकबरा देख रहे हैं। तो दोस्तों, जब हसन ने सुना कि किसी जानवर ने एक लड़की पर हमला कर दिया है और वहाँ से चीख पुकार की आवाज़ें आईं, और हसन ने जब ये चीज़ देखी, भागकर यकायक हसन ने उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी जिससे वो लकड़ी काट रहे थे, बस उसी कुल्हाड़ी को उन्होंने शेर के सर में मार दिया। और शेर के सर में जैसे ही उस कुल्हाड़ी को उन्होंने मारा तो शेर हो गया अधमरा। इतने में उन्होंने कुल्हाड़ी को निकालकर एक और वार कर दिया और बुआ ने उस पर तीर चला दिया। तो इस तरीके से दोनों ने मिलकर शेर को मार दिया। देखो मस्जिद के अंदर जाने का ये रास्ता, देखता हूँ अंदर से शायद कोई जीना हो तो नहीं, अंदर जाने का रास्ता नहीं है, बाहर की तौर से ही हमें जाना पड़ेगा मकबरे पे। काफ़ी ऊंचा ये मकबरा है, मैं अभी आपको ऊपर चल के भी दिखाऊंगा, इसकी दीवारों पे से दिखाऊंगा रास्ता। इसके आसपास जो है ना बहुत सारे यहाँ पर कपल बहुत आते हैं, यहाँ पर लड़की लड़के बहुत आते हैं। काफ़ी बड़ा ग्राउंड भी है और काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है। ये देखो जीना कितना ऊंचा जीना है। ऊपर चलते हैं, ये देखो कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं। सामने जो आप ये दो कब्रें देख रहे हो ना, ये बुआ और हसन की ही कब्र है। देखो मैं ऊंचाई दिखाता हूँ आपको, कितनी ऊंचाई है। तो यहाँ कुछ लोग तुम दोनों यहाँ पर कब्र के ऊपर बैठे हुए हो। अगर कब्र के अंदर से हाथ निकल के आया और तुम अंदर को खींच ले, फिर क्या करोगे? हनुमान चालीसा पढ़ लोगे? आती है हनुमान चालीसा? सुनिए थोड़ी सी। बस हो गया। तो इतने में अगर नहीं माना ये कब्र वाला बंदा, खींच लिया अंदर को, फिर मान जाएंगे? सही बताओ यार। अब दोस्तों यहाँ पर जितने भी कपल्स आते हैं उनका ख्याल ये होता है कि अगर हम यहाँ पर इस मस्जिद के अंदर नाम लिख के चले जाएंगे तो इन दोनों की तरह जो ये कब्रें बनी हुई है ना, इनकी तरह हमारी भी जो है ना मोहब्बत अमर हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर भी जो है नाम लिख के जाते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि इसकी पुताई अगर मस्जिद की हो गई या इसका वो हो गया तो सब खत्म हो जाएगा मामला। तो ये दोनों कब्रें जो हैं ये बुआ और हसन की, हालांकि इनकी शादी नहीं हुई थी, इनकी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले ही इनका इंतकाल हो गया था। तो ये मस्जिद देखो, यहाँ पर जो लोग आते हैं ना कपल्स, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर आकर और इसके मस्जिद के अंदर नाम लिख के जाते हैं ताकि उनकी भी ऐसे ही प्रेम कहानी जो है ना अमर हो जाए। ये देखो ऊपर की तरफ कुछ अरबी में लिखा हुआ है मस्जिद के दरवाजे पे।
अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। इस मस्जिद के अंदर जितने भी प्रेमी जोड़े यहाँ पर आते हैं ना, कपल्स, वो सब यहाँ पर मस्जिद के अंदर नाम लिख के जाते हैं। पूरी मस्जिद को आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे ही रंगारंग मिलेगी, मतलब चारों तरफ इसके जो है ना ऐसे ही इसी तरीके से नाम लिखे हुए हैं। आप कहीं पर भी देख लो ऐसे ही नाम लिखे हुए मिलेंगे। तो यहाँ पर आके जितने भी कपल्स आते हैं वो यहाँ पर इसी तरीके से नाम लिख के जाते हैं, जैसे कि उनकी भी ऐसे ही प्रेम कहानी जो है ना अमर हो जाए। कुछ लोग तो ज़्यादा मोहब्बत वाले होते हैं तो वो देखो उससे गोद के गए यहाँ पर पूरे पत्थरों को तोड़ के। ये देखो, हसन ने बुआ को बचा लिया उस शेर से। तो रात काफ़ी हो चुकी थी और रास्ता वो भटक चुके थे, क्योंकि जंगल में चलना सेफ नहीं था। इस वजह से वो दोनों वहीं पास की गार में छुप जाते हैं। ऊपर चढ़ जाता हूँ यहाँ से, आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से कुछ पूरा व्यू इस तरीके का हमें नज़र आएगा। देखो ऊपर से इस मकबरे के चढ़े, काफ़ी ऊंचाई पे मकबरा बना हुआ है। तो क्या करते हैं, वो एक पास की गार में छिप जाते हैं और उस गार के अंदर वो पनाह लेते हैं। लेकिन वो लोग एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं और उसमें उनको मोहब्बत सी हो जाती है। तो जब हसन बुआ को छोड़ने के लिए जाता है उसके घर पर, और छोड़कर जब वो आ जाता है तो अगले दिन बुआ फिर उससे मिलने के लिए आती है उसी जगह पर, उस लकड़हारे से जहाँ पर वो लकड़ियाँ काटता था। चलो मैं इस दीवार पर चल के आपको दिखाता हूँ, चलते चलते भी बातें करेंगे। तो बुआ जो है ना उस लड़के से मिलने के लिए आती है और उन लोगों का मिलना जुलना ऐसे ही होता है। यहाँ पास में एक तालाब है, मैं भी आपको वो तालाब भी दिखाऊंगा जहाँ पर वो आते थे मिलने के लिए। और उस तालाब से एक सुरंग भी गुजरती है। उसी सुरंग के ज़रिए नवाबजादी नहाने के लिए, गुस्ल करने के लिए आती जाती थी और नवाब की बेगमें। जब नवाबजादी को और हसन की मोहब्बत ज़्यादा आगे बढ़ गई तो नवाबजादी ने अपने घर में कहा, अपने वालिद से कह दिया कि मुझे जो है ना उस लकड़हारे से मोहब्बत है। और लकड़हारे को बुलाकर, और जब उसके बाप ने उससे बातचीत की तो लकड़हारे से जो है ना रिश्ता पक्का कर दिया। और पक्का करने के बाद में उसके बाप ने कहा, हाँ ठीक है, मैं राज़ी हूँ, शादी कर दूँगा, तुम मेरी फ़ौज में भर्ती हो जाओ। और फ़ौज में भर्ती कराने के बाद में हसन को क्या काम करा है, जंग पे भेज दिया। उसने कहा तुम जंग पे चले जाओ और जंग पे से जब तुम वापस आओगे तब तुम्हारी शादी करवा दूंगा मैं। और हसन को जो था ना जंग पर भेज दिया। जंग पे से हसन की लाश आई और वो ज़िंदा नहीं आए। ये देखो कितना यहाँ से बेहतरीन यार व्यू आ रहा है कि नहीं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नवाब साहब ने ही मरवा दिया था हसन को, और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, वो जंग में मर गए। हसन लकड़हारे की मौत के बाद में उस बुआ लड़की ने यहाँ पर एक मकबरा तामीर करवाया और ये मस्जिद तामीर करवाई और मस्जिद के जस्ट सामने ये कब्र खुदवाई और इसके अंदर दफन करवा दिया। और इसी कब्र के बराबर में जो कब्र खुदी हुई है वो बुआ की कब्र है, उस बुआ लड़की की। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको ये नवाब साहब का मकबरा ऊपर से दिखाता हूँ। ऊपर जाने की सीढ़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन काफ़ी खस्ता हाल है। हो सकता है ये मकबरा गिर जाए, लेकिन ऊपर चल के हम देखते हैं। वैसे इसके ऊपर बहुत सारे लोग जाते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही जा रहा हूँ, बहुत लोग जाते हैं। देखो सीढ़ियाँ, हम ऊपर आ चुके हैं और इसके अंदर देखो घूम रहे हैं ना कुछ लोग यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि मैं ही आया हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए ऊपर। ये देखो कितने गड्ढे हुए हैं, तो काफ़ी कमज़ोर इसकी हालत है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग आके घूम रहे हैं भाई। देखो चारों तरफ हम देखेंगे तो ऐसे ही इस तरीके से गड्ढे इसके अंदर जो है मिलेंगे हमें। ये देखो एक ये गड्ढा है इधर, ये देखो। ये है वो देखो गड्ढा। तो इसके चारों तरफ ऐसे ही हमें गड्ढे देखने को मिलते हैं। और ये इसके जीने पे हम लौट के दोबारा आ चुके हैं। ये देखो यहाँ कितने सारे कुत्ते बैठे हुए हैं, यही बार बार भौंक। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये जगह हरियाणा के झज्जर इलाके में मौजूद है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह को 9 बजे से 5:30 बजे तक। बाकी मौसम के हिसाब से यहाँ पर टाइमिंग घटती और बढ़ती भी रहती है। और यहाँ का कोई टिकट नहीं है, एंट्री बिल्कुल फ्री है। मैं आपको वो सुरंग दिखाता हूँ जहाँ से नवाबजादी आया करती थी गुस्ल करने के लिए, और कई किलोमीटर लंबी ये सुरंग है, उनके महल तक सुरंग है ये, यहाँ से तालाब से। और इसी तालाब से नवाबजादी और नवाब साहब की बेगम वगैरह और बहुत सारी जो औरतें उनकी गुलाम गुलाम थी, वहाँ से जो है सुरंग के ज़रिए आया करते थे वो लोग यहाँ पर गुस्ल करने के लिए। अंदर से देखो कितनी गहरी है ये देखो कितनी गहरी। अब तो इसके अंदर पानी नहीं भर गया है, लेकिन पहले इसमें पानी भरा हुआ नहीं था। इसी सुरंग के रास्ते से वो लोग आया करते थे। ये देखो
अब तो इसके अंदर पानी भर गया, लेकिन पहले ये चालू थी, इसी के अंदर से आया करते थे वो लोग। उस तालाब पर लेके चलता हूँ जहाँ हसन लकड़हारे की मौत के बाद में बुआ नवाबजादी आया करती थी घूमने के लिए, और तकरीबन 2 साल तक वो यहाँ पर घूम घूम के ज़िंदा रही हैं, और 2 साल के बाद में उनकी मौत हो गई। देखो ये पार्क है ना, इस पार्क के अंदर ये जो मकबरे हैं ना, इन मकबरों के बराबर में ये पार्क बना दिया गया है अभी। ये देखो सामने वो मकबरे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, और इन्हीं मकबरों के बराबर में ये पार्क बना हुआ है। इस पार्क के अंदर झूले भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए, और ओपन जिम भी है। ये देखो सामने की तरफ आपको दिखाई देता होगा थोड़ा थोड़ा सा तालाब, वहीं हम जा रहे हैं, उसी तालाब के पास में। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे उच्चे खेलने के लिए आते हैं। ये देखो यहाँ बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, आपको दिखाई देते होंगे। तो तकरीबन 2 साल तक ज़िंदा रही थी बुआ हसन के मौत के बाद में, और उनके बाद में उनका इंतकाल हो गया था। उनको भी यहीं पर तालाब के पास में ही दफन कर दिया गया, दोनों को एक ही जगह, लेकिन शादी नहीं होती। पार्क भी अच्छा खासा बड़ा बना हुआ है भाई। ये देखो यहाँ ओपन जिम भी है, और झूले भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए, और सामने की तरफ एक कुआं बना हुआ है। तो उस कुएं को दिखाता हूँ मैं आपको। काफ़ी बड़ा कुआं है, लेकिन अभी इस कुएं के ऊपर जो है ना जाल लगा दिया है, ताकि कोई इसके अंदर गिर ना जाए। मैं ऊपर से दिखाता हूँ आपको चढ़ के। ये देखो जाल लगा दिया ताकि कोई गिर ना जाए, और हालांकि इसमें पानी है देखो भरा हुआ काफ़ी, क्योंकि बराबर में ही तालाब है ना, इस वजह से इसके अंदर जो है ना पानी भरा हुआ है, सूखा हुआ नहीं है कुआं। और तालाब के चारों तरफ इसके जो ना बाउंड्री कर दी है। ये बाउंड्री तो खैर नहीं हुई है अभी, पहले तो इतनी मतलब ऐसे टाइल वाइल लगा हुई बाउंड्री नहीं होगी, इसमें काम हुआ है। देखो आ गए हम तालाब तक। ये देखो यही है वो तालाब जहाँ पर बुआ ने हसन की यादों में 2 साल बिताया, और 2 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया, और उसके बाद वो दोनों यहीं पर जो है ना दफन हो गए, इसी तालाब के बराबर में। सामने आपको दिखाई देते होंगे मकबरे, वहाँ पर। ये देखो। खैर दोस्तों, मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।